बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे विच इज़ फॉर अ सप्लाई। सप्लाई स्टैंड्स फॉर सोर्स। एनीथिंग एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ प्रोवाइडिंग सम इलेक्ट्रिक करंट इज़ नोन एज सप्लाई और सोर्स, और उसकी तरफ से ऑफ़र होने वाली रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि हर सरफेस की कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है। नो सरफेस इज़ आइडियली कम्प्लीटली स्मूथ। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हर कंडक्टर की, हर कंपोनेंट की कुछ ना कुछ क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, चाहे वो कोई सोर्स ही क्यों ना हो। जब उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेंगे, तो ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू फ्रिक्शन उसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो मटेरियल है जो कि कंडक्शन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड्स और एनोड्स के दरमियान, तो उसके दरमियान में जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस को हम उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। इसकी इक्वेशन कुछ हम इस तरह से देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो E है वो EMF को शो कर रहा है। EMF इज़ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स टू द चार्जेस। आमतौर पे सोर्स के लिए जो वोल्टेज का वर्ड है वो हम EMF की फॉर्म में यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आमतौर पे इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में यूज़ करते हैं विद द EMF विद द सोर्स। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कंप्लीट सर्किट हो जो कि नीचे बना हुआ है, जिसमें ये जो कैपिटल आर है, दिस शोज़ द एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस, यानी इसकी जगह बल्ब, फैन कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसको देखें तो हम टोटल करंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो टोटल करंट जो पावर डिलीवर करेगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। उसमें से कुछ इस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट होगी और बाकी जो है वो एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट होगी। अगर हम करंट फाइंड करना चाहते हैं तो करंट इक्वल होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के। वोल्टेज की जगह यहाँ पर बैटरी के EMF आ जाएंगे और रेजिस्टेंस की जगह पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस, जो कि सम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस का। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इसके मुताबिक हम इसे यूँ लिख सकते हैं, I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल E, और कैपिटल E इक्वल हो जाएगा I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। दिस कैपिटल R मल्टीप्लाई कैपिटल I इज़ द रेजिस्टेंस, इज़ द वोल्टेज ऑफ सर्किट, या इसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, जो कि सर्किट को मिल रहे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज हैं दैट इज़ लेस देन EMF बाय सम वैल्यू, और वो वैल्यू क्या है, दैट इज़ द वोल्टेज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी इन शॉर्ट हम लॉजिकली ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कंज्यूम होगा और बाकी हिस्सा जो है वो डिलीवर होगा टू द सर्किट। तो जो सर्किट के वोल्टेज हैं दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल रेजिस्टेंस वोल्टेज, यानी जो सर्किट को मिलने वाले वोल्टेज हैं तो वो किसके इक्वल होंगे, दैट इज़ लेस देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ बैटरी। और वो लेस क्यों है, क्योंकि बैटरी की अपनी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे दो कंडीशंस बताई हुई हैं। अभी हमने एक इक्वेशन डिस्कस की कि टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू, विच इज़ द वोल्टेज ऑफ सर्किट, इज इक्वल टू E माइनस IR। E shows the value of battery and IR shows the internal resistance of source, internal voltage of source, जो कि रेजिस्टेंस की वजह से कंज्यूम होंगे। अगर हमारे पास स्विच ओपन हो, स्विच ओपन होने का मतलब है इन प्रीवियस डायग्राम जो कि स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि स्विच ओपन होने से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि पाथ कंप्लीट नहीं होगा। स्विच ओपन होने के केस में करंट ज़ीरो होगा, और हम यहाँ देख सकते हैं कि जो करंट ज़ीरो होगा तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू E माइनस ज़ीरो, या दूसरे लफ्ज़ों में जो EMF आ रहे होंगे वो असल में वोल्ट मीटर पर बैटरी के EMF होंगे। यानी वोल्ट मीटर विल रीड द EMF ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, यानी वही बैटरी के वोल्टेज होंगे जिनको वोल्ट मीटर रीड कर रहा होगा, जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ओपन स्विच के केस में। और जब स्विच क्लोज होगा तो करंट पास होगा, फिर यही एक्चुअल इक्वेशन वैलिड होगी, यानी जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो लेस होंगे देन द EMF बाय सम वैल्यू, क्योंकि उसमें इस सर्किट की
एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एक बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो तो एक्चुअल सर्किट के वोल्टेज हैं वो इस वैल्यू से ईएमएफ से लेस हैं बाय सम वैल्यू, एंड दैट इज आई इनटू स्मॉल आर। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है ये वीडियो के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।